नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, जीवन में छाएगा अंधकार और ये अंधकार 26 नवंबर से आपके जीवन काल में छा जाएगा। शाम 5 बजे से 26 नवंबर को शाम 5 बजे से आपके जीवन काल में अंधकार छाने वाली है और ये अंधकार लगभग 7 वर्षों तक चलता रहेगा। और ये करामत शनि का है। शनि आपके जीवन काल में बहुत ही दुष्प्रभाव देने वाली है, क्योंकि मेरे मित्रों आपके ग्रह जो है कई रूपों में गोचर करने वाली है। मार्गी शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी नुकसान करने वाली है और उनके साथ साथ कई सारे अच्छाइयाँ भी होने वाली है। क्योंकि मेरे मित्रों इस वर्तमान समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत ही परेशान रहेंगे। जीवन में ना जाने कितनी सारी तकलीफ़ें परिवार से देखने को मिलेगा और आप स्वयं भी तकलीफ़ में रहेंगे। माता पिता, सास ससुर या रिश्तेदार या परिवार में सभी लोग आपके कष्ट में रहेंगे स्वास्थ्य संबंधित। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप भोजन ग्रहण करते समय ध्यानपूर्वक करें तो बेहतर रहेगा। क्या खा रहे हैं, क्या ना खा रहे हैं, अपना सेहत का ध्यान आप स्वयं रखें तो शायद बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरे के दिया हुआ खाने से बचें, क्योंकि आपकी कुंडली में नकारात्मक वाले लोग बहुत ही अधिक दिखाई देते हैं। सकारात्मक वाले लोग आपके जीवन काल में बहुत ही कम है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाएं, क्योंकि अगर आप किसी का दिया हुआ खाते हैं तो शायद उसमें किसी तंत्र विद्या या टोटका करा कर खिलाएगा, जिसके कारण से आप मानसिक संतुलन खो देंगे। और ये आपके कुंडली में अस्पष्ट भाव में लिखा है कि आपकी जो मानसिक संतुलन है ये बिगड़ सकती है। और ऐसे ही आपके जीवन काल में या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप पागल हो जाओगे या पागल होकर घर से चले जाओगे, या फिर कोई भी कार्य करते हो तो आपका दिमाग लोड नहीं लेता है। अचानक सर दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगती है और आप बेहद परेशान हो जाते हो। आपके आंखों के सामने अंधकार छा जाती है और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देती है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देती है। चारों दिशाओं और दशाओं से आप पूरी तरह से टूट और बिखर जाते हो। परिवार में कलेश मच जाती है, तबाहियाँ हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर तिल का ताड़ हो जाता है, सड़क दुर्घटना हो जाती है। यानी स्वास्थ्य को लेकर आप अपने जीवन काल में बेहद खास ध्यान देंगे, तभी जाकर आपका जीवन बेहतर बन सकेगा। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ही अधिक परेशानी होगी। इन बातों का आप बहुत ही ध्यान रखें और अपने साथ साथ अपने माता पिता, सास ससुर, घरवाले का ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और ध्यान रहे कि बाहरी व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी सामान आप ना खाएं तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, नहीं तो यही आपके जीवन का जंजाल बनेगा। इन बातों का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है कि कार्य क्षेत्र पर आप बहुत ही अधिक फोकस करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र जहाँ आप कार्य करते हैं या आपका व्यापार जो भी है, दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं। आपका व्यापार आपसे छीनना चाहता है, आपके कार्य आपसे छीनना चाहता है, आपके पीठ पीछे आपसे बॉस या आपके बड़े अधिकारी के पास शिकायत करता है दुश्मनों ने। और वो दुश्मन कोई और नहीं, आपके अपने साथी हैं, जिन्होंने आप जिस दिन कार्यालय नहीं जाते हो आपके खिलाफ आपके बॉस के पास आपकी शिकायत करता है, आपकी खिल्लियाँ उड़ाता है, आपको काम से हटा देने की बात कहता है। इन बातों का ध्यान रखना। आप जहाँ जिस स्थान पर व्यापार करते हो उस स्थान को खाली कराना चाहता है, वहाँ पे तबाह करना चाहता है। आप जिस दिन 2 रुपये अधिक कमा लेते हो घर वाले भी जलने लगते हैं, अपने ही परिवार वाले जलने लगते हैं। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन काल में कोई भरोसेमंद लायक व्यक्ति नहीं है। आप जिन जिन व्यक्ति पे भरोसा करते हैं वही आपको ले डूबता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप किन्हीं पे भरोसा ना करें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा।
इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, जिस कार्यालय में आप बैठते हैं या जहाँ व्यापार स्थल है, वहाँ सप्ताह में 2 बार गंगा जल अवश्य छिड़कें, क्योंकि बुरे शक्ति और बुरे नज़र गंगा में बह जाएगा। इसलिए आप गंगा जल को अर्पित करें। उस स्थान पे हल्दी और थोड़ी सी चंदन अवश्य एक कोने में रख दें और एक कोने में थोड़ी सी नमक रख दें अपने कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में आपके कार्य क्षेत्र से लगातार नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए आप फूंक फूंक कर कदम रखें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको मैं इसलिए सूचित कर देता हूं ताकि कि आपके साथ किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना न घटित हो, क्योंकि आप हमारे भक्त हैं, माता कामाख्या के भक्त हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप खुश रहेंगे तो माँ भी खुश रहेगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकती है और ये तनाव बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसलिए दोनों पति पत्नी से निवेदन है कि सोमवार को भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक अवश्य करें। इन बातों का ध्यान रखना होगा आपको। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को अनदेखा करें और अपने दिमाग और बुद्धि के बल पर चलें तो बेहतर होगा। और फिजूल खर्च करने से आप बचें। फिजूल खर्च करने से बचें, वरना आपके जीवन में इतनी बड़ी तंगी आ जाएगी कि आप पूरे जीवन काल तक तड़पते रहोगे एक एक रुपया पैसा के लिए। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। और दुश्मनों से आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, इसलिए आप सावधानपूर्वक अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं। दुश्मन देखते हैं कि कब आप कौन सी गलतियां करते हो और उसी गलती के आधार पर आपके जीवन में कई सारी मुसीबत खड़ा करने वाली है। और ये कोई और नहीं, आपके घर, आपके परिवार के ही लोग हैं, आपके ऑफिस के ही लोग हैं। क्योंकि शनि भी आपके सर पे मंडरा रहा है और सबसे अधिक आपके जीवन काल में मंगल परेशान कर रहा है। मंगलवार के दिन आपका माथा जाम हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके सर पे बैठ गया है, ऐसा लगता है कि कोई गर्दन पकड़ के ऐंठ रहा है, नसें खींचने लगती है। इसलिए मेरे मित्रों, मंगल का उपाय करें तो बेहतर रहेगा। मंगलवार को बालाजी के चरणों में आप एक 7 मुखी का रुद्राक्ष चरणों में अर्पित कर आप उसे पहन लें। और चमेली के तेल में जंक्शन सिंदूर जो होता है उसे मिलाकर बालाजी के चरणों में मालिश करें। बालाजी के लंगोट अवश्य बदलें। मंगलवार को लंगोट अर्पित करें बालाजी को। जीवन आपका संवरता चला जाएगा। आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा मंगल। इन बातों का ध्यान देकर अपने दिन की शुरुआत करने से पहले माता कामाख्या को एक बार अवश्य याद करें। अगर माता कामाख्या को एक बार याद करते हैं तो शायद जीवन आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। कोर्ट में आपके जो पुराने मुकदमे चल रहे थे वो फिर से दोबारा खुलने वाली है, इसलिए आप सावधान रहें। आपके घर पे नोटिस भी जा सकती है। इन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से जांच परख लें तो शायद बेहतर होगा। इन बातों का ध्यान रखें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जीवन काल के लिए। और इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये कुछ दिनों तक आप लोगों से क्या कह रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, इन बातों का भी बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने जीवन काल में आगे बढ़े तो शायद ये बहुत ही बेहतर रहेगा। अंततः जीवन में तबाही और बर्बादी आने से कोई नहीं रोक सकता है। जीवन में अंधकार आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आप मुश्किलों से बचेंगे। कई सारे समस्याएं, कई सारे दोष आपके जीवन काल में ऐसे चल रहा है, यहाँ तक कि आपके कुल देवी, आपके पितृ सभी कोई नाराज हैं। घर की मिट्टियाँ तक प्रदूषित कर दी है दुश्मनों ने। सप्ताह में 2 से 3 बार तंत्र विद्या आपके ऊपर अवश्य करता है और ये तंत्र मंत्र का कार्य लगातार चालू कर रहा है आपके जीवन काल में। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें तो बेहतर होगा और आप फूंक फूंक के कदम रखें, क्योंकि वर्तमान के समय में चारों ओर से दुश्मन ही दुश्मन घिरे पड़े हैं
और कदम कदम पे दुश्मन आपके जीवन काल में चलता रहा है और यही आपके जीवन काल को तबाह और बर्बाद करेगा। बर्बादी के राह पे और जीवन में अंधकार अगर लाएगा तो सिर्फ यही लाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप मंगल से सावधान रहें और शनि से, बाकी आपका जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। आप अपनों से सावधान रहें। मंगल और शनि का कार्य आपके अपने ही कर देता है। जब मंगल और शनि सही रहता है तब आपके जो अपने हैं उन्होंने आपका जीवन को तबाह और बर्बाद कर देता है। इसलिए आप अपनों से सावधान रहें तो बेहतर होगा। इन बातों का आप बहुत ही विशेष ध्यान दें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर घर में अचानक कलेश हो जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे कि छोटी बात होना और अचानक आग में फैल जाना। परिवार में अचानक सब व्यक्ति बीमार हो जाते हैं और कुछ ही पल में अकाल मृत्यु हो जाता है, तो यह जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है। अचानक परिवार से किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, अचानक किसी व्यक्ति के परिवार से दुर्घटना हो जा रही है, ये भी कम बड़ी बात नहीं है आपके जीवन के लिए, क्योंकि आप बहुत ही साफ सुथरे व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भगवान के रूप हैं। अगर हमारी बात यकीन नहीं आती है तो अपने आप से पूछना कि आपके जीवन काल में कभी किसी भी प्रकार की घटनाएं होने को रहता है। आपको पहले ही आभास हो जाता है कि आपके साथ ऐसे अप्रिय घटनाएं घटित होगी, आपके साथ कोई बड़ी घटनाएं या कोई आपके परिवार करने आता है या किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं आपके जीवन काल में होने को रहता है, तो पहले ही आपको पता चल जाता है। या फिर आपके जीवन काल में कोई बड़ी खुशियाँ आने वाली होती है तो वो भी पता चल जाती है। और जैसे ही खुशियाँ आती है उसके कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद मुसीबत आना आपके जीवन काल में तय रहता है। और हमेशा आपको अपनों से ही डर लगा रहता है कि कब कौन क्या कर बैठेगा, इसका कहना बहुत ही कठिन है। इसलिए आप इन बातों को बहुत ही विशेष ध्यानपूर्वक रखें तो शायद बहुत ही बेहतर होगा। आप जितना अपने जीवन काल में सावधानीपूर्वक चलते हैं, जितना सावधान रहते हैं, शायद आपके जीवन काल में उतना ही बेहतर और उतना ही अच्छा कमल खिलेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, हर वक्त और हर समय, चाहे नौकरी हो या कारोबार हो या आपका व्यक्तिगत जीवन हो, हर जगह अड़चने और तूफाने आना चालू रहता है। आपके विवाह में अड़चने बन रही है और जो कुंवारे हैं उनके विवाह में अड़चने आ रही है और जिनके शादीशुदा हो रहे हैं उनके पारिवारिक जीवन में अड़चने आ रही हैं। तो मित्रों, आपके समय से पहले ही अचानक बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद हो रहे हैं, ये भी बहुत ही नकारात्मक शक्तियों का संकेत है। सिर के जो पिछले हिस्से के बाल हैं वो उड़ जाना, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। हर काम में नाकामी आपको हासिल हो रही है, ये भी आपके जीवन की सबसे बड़ी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। परिवार में हर योग बनते हैं, कुंडली में योग बनते हैं और योग बनने के बाद उस फल की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है। विवाह के बाद अचानक तलाक हो जाना, ये भी आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी प्रभाव माना जाता है। अचानक विवाह होने के बाद तलाक या फिर विवाह के बाद अकाल मृत्यु किसी की हो जाना, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का, या फिर अपनों से ही आपको धोखा मिल जाना, मांगलिक कार्यों में आग लग जाना या बाधाएं लग जाना। परिवार के सदस्य अक्सर प्रेत बाधा से परेशान बन रहे हैं। ये सब आपके जीवन काल की बहुत ही मुख्य बिंदु है और इन्हीं बिंदु की वजह से आपके जीवन काल में घनघोर अकाल मृत्यु या फिर एक एक दाने के लिए मोहताज या फिर एक एक रुपया पैसा के लिए परेशानी होना, मेन कारण यही है। इतनी सारी समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है। इसका एक ही उपाय है, भगवान सूर्यदेव के जगने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और तांबे के लोटे से एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। उस जल में थोड़ी सी कुमकुम और एक लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर देना है। बस यही तो आपको करना है अपने जीवन में। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
इनके सिवाय आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे मित्रों, बस यही आपको करना ही है और इन्हीं से शायद आपका जीवन पुनः बदल जाएगी, आपकी उजड़ी हुई खुशियाँ वापस लौट आएगी। तबाह गृहस्थ जीवन, बर्बाद गृहस्थ जीवन पुनः बस जाएगा और परिवार में पुनः खुशियाँ आएंगी। इसलिए आप इन बातों को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। और जो इस चैनल पे नया आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। और विशेष रूप से आप दिसंबर में सावधानी पूर्वक रहें तो बेहतर रहेगा। और प्रतिदिन अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो बुधवार को भगवान गणेश जी को धुर्वा अवश्य अर्पित करें। ये धुर्वा से गणेश भगवान बहुत ही खुश रहते हैं। इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखें। प्रत्येक पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराएं। धीरे धीरे आपके जीवन काल से सभी समस्याएं, सभी दोष समाप्त हो जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आप ना जाने कितने सारे मजार और दरबार होकर आए हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समाधान आपको नहीं मिल पा रही है। इसलिए आप ध्यान रखिए तो शायद बेहतर रहेगा। मित्रों, आप याद रखना कि कभी भी मुस्लिम मजार पर ना जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी भी तंत्र मंत्र वाले लोगों को घर पे ना बुलाएं या फिर उसका दिया हुआ कुछ घर पे मत रखें। इसलिए मेरे मित्रों, क्योंकि वे नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं और वो जैसे ही एक बार आपके घर में प्रवेश कर जाएगा वो बार बार आपको परेशान करेगा। इसलिए आप दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें। जो भी परेशानी है उसे यहीं बैठे बैठे ठीक कर दी जाएगी। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई चार्ज